हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जीके क्लास हमारी। तो आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से संबंधित जितने भी जीके क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली किसी भी जीके वीडियोज़ या मैथ की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो देखिए आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को होता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, यह जो दिवस है वो सबसे पहले मनाया गया था पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, और 1987 में यह मनाया गया था और उसमें 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और यूएन द्वारा इसको 17 अक्टूबर को ऑफिशियली घोषित कर दिया था कि 17 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीट यानी NEET के एग्ज़ाम में जिन्होंने टॉप किया है वे कौन है। तो वो हैं शोएब आफ्ताब। ठीक है, शोएब आफ्ताब उड़ीसा के राउरकेला के रहने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज़्यादा यानी 720 में से 720 नंबर हासिल किए हैं और इस प्रकार वे मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के लिए होने वाले एग्ज़ाम में 2020 में टॉप करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने 16 अक्टूबर को जिस मिसाइल का गत 20 दिनों में दूसरी बार परीक्षण कर लिया है वह कौन सी मिसाइल है। तो वह मिसाइल है पृथ्वी 2। भारत ने उड़ीसा के बालासोर स्थित परीक्षण केंद्र से पृथ्वी 2 का परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 की मार्ग क्षमता कितनी है, 250 किलोमीटर। यह पूर्णतः भारतीय मिसाइल है जो DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है और इसका परीक्षण भारत ने 27 सितंबर को भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिस राज्य सरकार के साथ 1000 करोड़ में निवेश के लिए एक समझौता किया है वह है गुजरात। ठीक है, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात के साथ समझौता किया है और विजय रूपानी ने इसकी घोषणा की है, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तापी के डोसवाड़ा में यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, चीन की जिस कंपनी ने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए अपने लोगों पर टेस्टिंग के लिए शुरुआत कर दी है वह कंपनी कौन सी है। वह कंपनी है सिनोवैक बायोटेक। ठीक है, सिनोवैक बायोटेक चीन की इस कंपनी ने इस दवाई की कीमत $60 बताई है यानी $60 बताई है। हालांकि इसको अभी पेटेंट नहीं करा लिया है, पुरानी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सिनोवैक कंपनी ने लोगों पर टेस्ट के लिए यह ट्रिक आजमाई है। चीन के जिएक्सिंग शहर में इस दवाई के परीक्षण के लिए लोगों में लगभग $60 की कीमत पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिस अवसर पर 75 रुपये का मूल्य का स्मारक सिक्के का शुभारंभ किया है वह है FAO का स्थापना दिवस। तो अब देखिए FAO का स्थापना दिवस की हमने कल भी जिक्र किया था। ठीक है, तो FAO का स्थापना दिवस क्या है, इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है, वो है 16 अक्टूबर 1945, बीते हुए कल में। ठीक है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 75 रुपये का सिक्के का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 17 किसानों की फसल भी राष्ट्र को समर्पित की है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली की राजधानी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ हुई थी, क्यूबेक कनाडा में, और इसके प्रेसिडेंट हैं क्यू डोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस राज्य ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापना की है या करने की घोषणा की है वह है केरल। ठीक है, केरल ने इस कार्य हेतु केरल कृषक समानिधि बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, P राजेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे और बागवानी, नर्सरी, औषधि पौधों, मत्स्य, मधुमक्खी पालन व छोटे पशुपालन से जुड़े सेक्टर के लिए अग्रिम योजनाएं बनाने के जवाबदेही इस बोर्ड की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की उप मुख्यमंत्री मनीषा सिसोदिया ने जिस विभाग का अतिरिक्त जिम्मा या अतिरिक्त भार ग्रहण किया है वह है रोजगार व श्रम मंत्रालय। मनीषा सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं। अनिल बैजल दिल्ली के गवर्नर हैं व अरविंद केजरीवाल यहाँ के CM है, ये आपको पता है। दिल्ली सरकार ने NCRTC पर 10 लाख रुपए फाइन भी लगाया था, मतलब जुर्माना भी लगाया था। यह जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ध्यान न रखने हेतु लगाया गया था। हाल ही दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड टैक्स में भी छूट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार का परीक्षण जिस संस्था ने किया है वह है CSIR ने IT टेक्नोलॉजी के सहयोग से हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी HFCT का प्रयोग करते हुए हाइड्रोजन से चलने वाली कार के नमूने का भारत में सफल परीक्षण किया है।
हाइड्रोजन फ्यूल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पैदा होती है, जिससे कि कार को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, मतलब एक चलने योग्य एनर्जी मिल जाती है, या फिर इनकी ईंधन आपूर्ति होती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि बनाने की घोषणा की गई है, वे हैं विशाल वी शर्मा। ठीक है, विशाल वी शर्मा को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनाए जाने की घोषणा की गई है। वे जावेद अशरफ के बाद इस पद पर आसीन होंगे। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन में। ठीक है, आंद्रे एजोल इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत जिस देश को सिंधुवीर नामक सबमरीन उपलब्ध कराएगा वह है म्यांमार। म्यांमार देश को यह सबमरीन उपलब्ध कराएगा। भारत म्यांमार नेवी को INS सिंधुवीर सबमरीन की डिलीवरी करेगा। यह सबमरीन किलो क्लास कैटेगरी की समुद्री जहाज है, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और म्यांमार ने भारत से यह पहले ही सबमरीन खरीदी है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा। रामसर साइट में शुमार होने वाले उत्तराखंड के स्थल का नाम है आसान संरक्षण रिजर्व। आसान संरक्षण रिजर्व इस प्रकार रामसर साइट में शामिल होने वाला भारत का 38वां स्थान होगा। रामसर समझौता विश्व की आर्द्र भूमियों का संग्रहण करता है। इसकी स्थापना ईरान के कैस्पियन तट पर स्थित रामसर नामक स्थान से हुई थी। फरवरी 1971 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए थे, जबकि भारत ने समझौते पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे। इसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जलावरण या फिर आर्द्र भूमियों और महत्वपूर्ण स्थलों को सूची में शामिल कर उन स्थलों को जीवन के लिए संरक्षण के लिए महत्व स्पष्ट करना। ठीक है, ये इस संस्था का काम है, या इस जो समझौता है ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर आप हमें ज़रूर बताएं, कोई भी मिस्टेक आपको दिखती है आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर करेक्ट करेंगे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टडी स्थल की वीडियोस, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं लगती, बस सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन जो बनता है उस पर क्लिक करें और ऑल दबाएं और सारी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।